क्या है नीम करोली बाबा में। आजकल जिसे देखो हर कोई नीम करोली बाबा के दर्शन करना चाहता है, जिसे देखो कैंची धाम जा रहा है। तो आज मैं कैंची धाम के नीम करोली बाबा के बारे में साधारण तरीके से बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। नीम करोली बाबा का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे थे। सन 1900 के करीब, तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका बचपन बहुत ही साधारण था। कोई ढोंग नहीं, कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार दिखाने की कभी कोई उन्होंने कोशिश ही नहीं करी। इतना साधारण उनका बचपन। 11 सितंबर 1973 यानी 1973 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उसी दिन उनका प्रभाव इतना बढ़ता चला गया, दुनिया में शायद ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जब किसी संत की शक्ति उसके जाने के बाद कई गुना बढ़ गई। यही भूमिका, यही रहस्य, यही दरवाजा है जो नीम करोली बाबा की अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है। तो अब यहाँ से कथा शुरू होती है नीम करोली बाबा की, कैंची धाम वाले बाबा की। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के सबसे छोटा सा गाँव अकबरपुर का एक छोटा सा लड़का जो आगे चल के पूरी दुनिया बदलने वाला था। कहते थे कि नीम करोली बाबा के अंदर बचपन से ही एक अलग प्रकार की शक्ति थी, एक अलग ऊर्जा थी। किसी के मन की बात वो ऐसे ही बता डालते थे, या कुछ बात वो ऐसी कहते थे जो आगे चल के सच हो जाया करती थी। समय बीतता गया, बड़े हुए, घर छोड़ा, सामान्य जीवन से दूर हो गए, किसी को बताया नहीं कि वो कौन है। चुपचाप भारत की गलियों, खेतों, शहरों में घूमते रहे। उसी दौरान लोगों को ये ज्ञात हुआ कि ये आदमी साधारण नहीं है। अब सवाल ये है कि कैंची धाम कैसे आया। देखिए, 1950 के दशक की बात है और नीम करोली बाबा अल्मोड़ा के पास स्थित एक शांत घाटी में धूप सेकते हुए सड़क किनारे चुप बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक युवक नीम करोली बाबा को देख रहा था बहुत ध्यान से। तब नीम करोली बाबा ने बोला, पूरन यहाँ आओ मेरे पास। तब वो युवक देख के चौंक गया, दिल की धड़कनें मतलब ऐसे ऐसे कांपने लग गया। और वो पास में जाके बाबा के पास जाके कहा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो नीम करोली बाबा हंसते हुए बोले, मैं तो तुम्हें पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। एक काम करो कि तुम मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी, तुम मेरे लिए खाना ले आओ। वो युवक अपने घर गया, बेचारा बहुत गरीब था। गया, खाना लेकर आया, जैसे तैसे करके बाबा ने खाना खाया और कहा कि एक काम तुम करो, 24 घरों का चावल ले आओ। इतने में गांव वाले आ गए, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो नीम करोली बाबा उन गांव के लोगों के साथ एक जंगल चले गए। जंगल में जब गए तो वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस पत्थर की तरफ बाबा ने इशारा किया और कहा गांव वालों से, इस पत्थर को हिला दो, हटाओ मतलब। तो गांव वाले हंसने लग गए। उन्होंने कहा, इतना बड़ा पत्थर है, ये हिल भी नहीं सकता, हाथ कैसे सकता है। तो नीम करोली बाबा बोले, तुम हटा के तो देखो, एक बार प्रयास तो करो। तो सभी लोग प्रयास करते हैं उस पत्थर को हटाते, तो वो पत्थर हट जाता है। और जब पत्थर हटता है तो दिखती है एक बहुत बड़ी सी गुफा। जब वो गुफा में जाते हैं तो गुफा इतनी साफ सुथरी होती है जैसे मानो कि इस गुफा में कोई सालों से रह रहा हो। सब गांव वाले नीम करोली बाबा के साथ पीछे पीछे गुफा के अंदर चले गए। तब उस गुफा में ढेर सारी लकड़ियां जल रही थी, मानो कोई आग तापने के लिए वहां बैठा हो। ताजी ताजी राख पड़ी हुई थी। तो फिर वहां पर जो गांव वाले थे उन्होंने बोला, बाबा यहाँ पर कौन आया हुआ था। तो फिर नीम करोली बाबा बोले, यहाँ हनुमान जी आए हुए थे। एक काम करो, इस जगह को तुम लोग सब लोग मिलकर पवित्र कर दो। तो गांव वालों ने पानी से पूरे गुफा को धुला, उसको सफाई करी, गुफा की सफाई करी। तभी से उसी जगह का नाम पड़ गया नीम करोली बाबा। धीरे धीरे इस गुफा की चर्चाएं शुरू हुई। नीम करोली बाबा का अंतर्राष्ट्रीय नाम होने लगा धीरे धीरे। नीम करोली बाबा यानी कैंची धाम में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। फिर कभी मैं अगली वीडियो में उनके चमत्कार के बारे में बताऊंगी। कैंची धाम जरूर जाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग वहां से होकर आते हैं, दुख परेशानी लेकर जाते हैं और आने के बाद उनकी वो परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में तनाव पाते हैं, परेशान हैं, तो आप भी अपनी परेशानी लेकर कैंची धाम जरूर जाइए। नीम करोली बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। जय सिया राम।